हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन या फिर रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए, रिप्रेजेंटिंग या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कोई एक नंबर दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए n। तो उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोगों को उसके प्रीसीडिंग नंबर जो भी है उनका पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को अंडर रूट 2 मान लीजिए या फिर अंडर रूट 5 मान लीजिए। ठीक है, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 इन नंबर्स को, इन इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आप इसको स्टार्ट करने से पहले एक और बार, आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम मालूम होगा, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको फिगर के रूप में देखें तो ये क्या होता है, कुछ इस टाइप का होगा। ये क्या है स्टूडेंट, ये है बेस बी और ये है आपका परपेंडिकुलर पी, और परपेंडिकुलर हमेशा ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका होता है हाइपोटेनस एच। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो रिलेशन है वो ये है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। मतलब ये वाला जो लेंथ है सबसे बड़ा साइज है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग रूट 2 को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो ये जो रिप्रेजेंटेशन है रूट 2 हो गया या रूट 5 हो गया या फिर रूट में कोई भी नंबर हो, वो हाइपोटेनस में फॉल होगा। ठीक है, हाइपोटेनस के कैटेगरी में आएगा। तो रूट 2 अगर आपका ये हाइपोटेनस है तो h को हम लोग ले लेते हैं रूट 2। ठीक है, तो रूट 2 आएगा कब, तो h हम लोग ये भी कह सकते हैं हाइट इज इक्वल टू ये वाला, अगर थ्योरम है तो ये वाला स्क्वायर रूट यहाँ पे लगने के बाद आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और हाइट का वैल्यू क्या है, रूट 2 है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा नंबर को सब्स्टिट्यूट करेंगे कि इन दोनों का जो सम है वो हमारा रूट 2 आ जाए। तो यहाँ पे सिंपली करना क्या है, हम लोग यूनिट लेट को यूज करेंगे। ठीक है, तो p को अगर हम लोग 1 यूज कर लेते हैं, इसको 1 यूज कर लेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू रूट 2। जो ये वाला जो हाइट है, ये हाइट बोलते हैं हाइपोटेनस, वो रूट 2 हम लोगों को दिया हुआ है। तो रूट 2 अगर दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर और हाइट दोनों हम लोग 1 यूनिट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे रूट 5 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो रूट 5 जो दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है रूट 5। तो रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h। इसमें एक रिलेशन भी होता है, ऐसे नहीं कि हम लोग कोई भी नंबर को उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो इसके पहले का जो रूट वैल्यू है वो कौन सा होता है, रूट 4, जो ट्रू के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 2 या 4 प्लस 1, तो हम लोगों का रूट 5 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोगों को ये लेना है, मतलब इस केस में ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। परपेंडिकुलर लेना है 2, बेस लेना है 1। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहां तक आ गया स्टूडेंट, और हाँ, हम लोग जो लेंगे एक को कम से कम 1 यूनिट ही लेना है। ठीक है ना स्टूडेंट, ये 1 यूनिट लीजिए ताकि आप लोगों का क्वेश्चन इजी वे में बन जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कोई एक मार्क कर लेते हैं पॉइंट, लेट कंसीडर इट टू ए पॉइंट ओ। कोई एक पॉइंट ले लिए हम लोग ओ। स्टूडेंट, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, यहाँ पे ओ है। तो यहाँ से लेकर के पहला अगर हम लोग ये सॉल्व करें, ये ए है ये बी मान लेते हैं,
तो ए के लिए क्या है √2 और √2 के लिए क्या है परपेंडिकुलर और हाइट दोनों 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट के लिए क्या है, मान लीजिए क्या कि यहाँ पे 1 यूनिट ले लिए है, स्केल से हम लोग 1 सेंटीमीटर ले लिए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 यूनिट। इस पॉइंट को 1 कंसीडर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर से एक परपेंडिकुलर आप बनाएंगे। लेट ये जो पॉइंट है बी, ये आपका हो गया 1 यूनिट। ठीक है, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो अब इस पॉइंट को क्या कीजिए आप स्टूडेंट, यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने खींचा है, ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 जो हम लोगों का रिक्वायर्ड वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, 150 जो होता है, ठीक है ना, तो 150 आप लीजिए और एक उसका जो हेड है वो यहाँ रखिए और जो पेंसिल है उसका यहाँ रखिए। तो अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे इस टाइप से है, ठीक है, इसको फिक्स रखिए इस पॉइंट को, और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस यहाँ पे खींचे हैं वही डिस्टेंस यहाँ पे कटेगा। तो यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ से जो आर्क आप बनाइएगा तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक आर्क बनाना है और जिस पॉइंट पे वो फॉल होगा, तो स्केल से जो हम जैसे हम लोग सर्किल को बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, तो सर्किल जो अगर हम लोगों ने बनाया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, ये रेडियस है, तो ये भी तो उतना ही होता है। ठीक है, तो ये जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही बड़ा लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। लेट अस कंसीडर ए बी, इसको मान लेते, ये तो पॉइंट ओ है ही, इसको मान लेते हैं हम लोग पॉइंट सी। तो यहाँ से लेकर के जो ओ सी होगा, ओ सी हो जाएगा √2, और ये ओ सी किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ सी और इक्वल टू √2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ से रखते हैं और यहाँ खींचते हैं, तो यहाँ पे भी आर ही मिलता है, यहाँ पे भी आर, तो हम लोग पूरा का पूरा एक कंप्लीट सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए एक दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आपको √1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा √2, अब इसके बाद ही तो होगा √3, और √3 के लिए करना क्या होगा, √3 के लिए हम लोग करना होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे करना क्या होगा स्टूडेंट, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 फिक्स रखिए आप। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, √2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का 2 बचेगा और यहाँ 1 का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका √3। तो √3 के लिए क्या करना होगा, √2 के साथ प्लस 1 ऐड करना होगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिए कि इसको अगर हम लोगों ने यहाँ किया है तो इसका क्या है कि इसको एक हल्का सा कंप्लीट सेमी सर्किल में कन्वर्ट कर दीजिए, मोर और लेस सेमी सर्किल लग रहा है। तो यहाँ आपका √2 मिल गया, अब ये हो जाएगा बेस। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और जो परपेंडिकुलर जो सर्किल का होता है वो इसके यहाँ से आप ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है ना, इसको हम लोग फिजिक्स के टर्म में बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है ना, ये किसी भी पार्टिकल का डायरेक्शन को दिखाने में काम आता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। खैर हम लोग फिजिक्स में ये सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक आप 1 यूनिट कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 यूनिट। अब इन द सेम वे यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक जो ज्वाइन किए हैं तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लगभग यहाँ के आसपास कटेगा ये। तो ये जो कटा है तो ये √2 है, ये 1 है, सॉरी ये √2 ये 1 है, और √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो √3। तो ये जो डिस्टेंस मिला है हम लोगों को बी सी, अब यहाँ कर देते हैं डी, तो ये जो डिस्टेंस मिला है हम लोगों को √3 मिला है। और इसी का जो हम लोग एक आर्क जो ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट को मान लीजिए ई। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग इसको लिख रहे हैं
ओडी जो लेंथ है, ओडी का जो लेंथ है वो ओई के बराबर है, क्योंकि ये अगर हम लोग एक यहाँ से लेकर के इस टाइप से एक बनाएंगे तो ये क्या बन रहा है, एक सेमी सर्किल, और कंप्लीट कर लेंगे तो एक सर्किल बन जाएगा। मतलब ओ डी जो है वो एक रेडियस है, ओ डी अगर रेडियस है तो ओ ई भी तो रेडियस होगा, ठीक है। तो ओ डी इज इक्वल टू ओ ई, और ये किसकी वैल्यू के बराबर है, √3 के वैल्यू के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह √5 के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले 2 ले लेंगे, 2 यूनिट स्केल से नाप लेंगे, उसके बाद एक यूनिट परपेंडिकुलर बनाएंगे और उसके बाद मिला देंगे, तो जो √5 आ जाएगा, तो वहां से एक रेडियस खींच लेंगे, ठीक है ना, एक आर्क खींच लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, या नहीं तो मैं थोड़ा सा इसमें लिखवा देता हूँ। स्टेप फर्स्ट में क्या है, ड्रॉ ए लाइन एंड मार्क 1 यूनिट पोजीशन, ठीक है। एक यूनिट पोजीशन को मार्क कर लीजिए और वहां से मार्क्ड पोजीशन से क्या करना है, मेक परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। ये जो साइन है परपेंडिकुलर फ्रॉम मार्क्ड पॉइंट, फ्रॉम मार्क्ड पॉइंट, तो मार्क्ड पॉइंट से हम लोग क्या कर दिए, परपेंडिकुलर बना लिए, कितने यूनिट का, ऑफ 1 यूनिट। परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट का ही होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में, ज्वाइन इट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ये है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ ए लाइन एंड मार्क इट एट 1 यूनिट, इसको मान लेते हैं ओ ए, ठीक है, ओ ए मान लिए हैं। अब यहाँ से क्या करना है, हम लोगों को एक परपेंडिकुलर बना देना है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। अब ज्वाइन कर देना उसको ओरिजिन से, मतलब ओ बी को ज्वाइन करना है, दैट इज ओ बी। अब लास्ट स्टेप है कि ड्रॉ एन आर्क, आर्क क्या है, एक सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग सर्किल जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये आर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक आर्क बना लेना है और उसके बाद क्या करना है, मार्क द पॉइंट, फ्रॉम आर्क ऑन ओरिजिनल लाइन ए बी एक्सटेंडेड, सॉरी ए बी नहीं है, यहाँ पे ओ बी लिए हैं, तो ओ ए लिए हैं, ओ ए एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड जो लाइन हम लोग लिए, ओ ए को एक्सटेंड कर देंगे तो हम लोगों को सी मिल जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ड्रॉ एन आर्क, तो ये हो जाएगा हम लोगों का ये ओ सी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग का जो ओ सी मार्क किए हैं वही हो जाएगा हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। विजिबल, हाँ विजिबल है, ठीक है स्टूडेंट, इसे अब मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आप लोग इसको पॉज करके लिखिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अगला टॉपिक नहीं, अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो मान लीजिए अगर कोई हम लोगों के पास जैसे √2, √3, √5, ये सब को तो हम लोगों ने देख लिया। अगर रूट के अंदर अगर डेसिमल में हमारा कोई नंबर है तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रोसेस ज़्यादा हार्ड नहीं है, वही चीज़ है, हालांकि इसमें थोड़ा सा अलग है। जैसे क्वेश्चन के तौर पे लिखते हैं, रिप्रेजेंट अंडर रूट, मान लीजिए 4.8 लेते हैं, ठीक है ना, 4.8 ऑन अ रियल लाइन, ठीक है।
तो 4.8 को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ मान लीजिए ए है, ये पॉइंट मान लीजिए बी है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप होगा कि ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 4.8, ठीक है स्टूडेंट। यहां से लेकर के यहां तक जो ए बी है ये आपका 4.8 होना चाहिए, ठीक है। जितना भी लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है, जितना भी नंबर दिया हुआ है, वही उसी लेंथ का हम लोग यहाँ खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या है, जैसे वहाँ एक यूनिट को पकड़ के रखे थे हम लोग, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सी तक एक्सटेंड कर देंगे। तो 1 यूनिट, स्टूडेंट यूनिट बार बार हम लिख रहे हैं तो यूनिट का मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर। जो यूनिट यहाँ पे लेंगे, अगर ये मीटर में लेंगे तो यहाँ पे 1 मीटर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे जितना जो यूनिट रहेगा वही यूनिट यहाँ पे रहेगा, प्लस यहाँ पे 1 यूनिट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, ओ और ए का हम लोगों को सेंटर खोजना है। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग स्टेप को भी लिखते जाते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पहला है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर यहाँ 4.8 है, तो 4.8 हम लोग लिख लिए हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू 4.8। नंबर 2, दूसरा स्टेप क्या है, एक्सटेंड ए बी टू सी। ए बी को सी तक ले जाएंगे ऑफ यूनिट लेंथ, ऑफ यूनिट लेंथ, दैट मीन्स बी सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हो गया। अब ए सी को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट खोजेंगे, ठीक है। ड्रॉ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। ए सी का ही हम लोगों को मिड पॉइंट लेंगे और इसको कर देंगे क्या चाहिए, मार्क्ड एज ओ, ठीक है स्टूडेंट। उसको ओ को मार्क करेंगे। तो यहां से यहां तक क्या है, 4.8 प्लस 1 5.8 हो गया है। तो आप लोग जो है 1.5 सुई से हम लोग आप लोग करिएगा, तो कंपास लीजिएगा और उसके बाद 5.8 का आधा क्या होता है स्टूडेंट, 2.9, ठीक है। तो 5.8 का आधा 2.9 होता है। तो 2.9 से थोड़ा सा मान लीजिए क्या कि ये हो गया 2.9, ठीक है। ये हो गया 2.9। इसको हल्का सा और एक्सटेंड करके यहाँ पे 3 कर दीजिए आप, या फिर 3 पॉइंट कुछ भी कर दीजिए। तो मतलब उसके आधा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आधा से ज़्यादा मान लीजिए आप यहाँ पे क्या किए हैं, कट किए हैं, और एक लेंथ यहाँ पे, यहाँ से नीचे का काम नहीं है। अब बिना 1.5 सुई को कम बेसी किए हुए, ठीक है स्टूडेंट। अगर यहाँ से आप लोगों ने ऐसे काटा है तो इधर से भी आप लोग वैसे ही काटेंगे। तो यहाँ से एक फिक्स पॉइंट रखेंगे और एक यहाँ कट मारेंगे और एक यहाँ पे कट मारना ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है। ये जो लाइन मिला है इसको मार्क कर लीजिए आप एस ओ, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ओ हम लोग मार्क कर लिए हैं। अब ओ को मार्क कर लेने के बाद क्या करना है, ओ ए से सी तक एक करना क्या है हम लोगों को, एक सेमी सर्किल हम लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मान लीजिए क्या कि ये हम लोगों का ये हो गया, ठीक है। तो ये सेमी सर्किल हो गया। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। खैर इसको मान के चलिए कि ये एक सेमी सर्किल ही है, ठीक है। तो सेमी सर्किल खींच देने के बाद क्या करना है, मार्क कर लिया हम लोग ओ। अब नंबर 4 और ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो अगला स्टेप करना क्या है स्टूडेंट कि फ्रॉम बी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन सेमी सर्किल एसी, ठीक है, एसी पे, ठीक है, सेमी सर्किल एसी पे। अब यहां से हम लोग क्या कर लेंगे स्टूडेंट, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग लिखिए। यहाँ तक आई डोंट थिंक कि आप में से किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप करेंगे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर खींच दिए हम लोग, ठीक।
परपेंडिकुलर खींच देने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग इसे, हाँ परपेंडिकुलर खींचने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग ओस क्या है यहाँ पे ओबी है, ठीक है, तो ओबी लेंथ से हम लोग क्या करेंगे एक, सॉरी ओबी नहीं, यहाँ पे पोजीशन पे पहले मार्क करेंगे फ्रॉम डी, मार्क डी हो गया है, नहीं मार्क हम लोग कर लेंगे डी, ठीक है, मार्क कर लेंगे डी। अब ये जो लेंथ है डी, अब इसी लेंथ का हम लोग क्या करेंगे एक आर्क बनाएंगे, ठीक है, आर्क यहाँ पे कटेगा, ठीक है, तो मोर और लेस वहां पे कटेगा। अब उस पॉइंट को मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डी दे दिए हैं, ये पॉइंट हो जाएगा ई, ठीक है। नंबर 5 है कि ड्रॉ एंड आर्क टेकिंग रेडियस, रेडियस क्या लेंगे हम लोग बीडी, टेकिंग रेडियस एज बीडी ऑन, किस लाइन पे करेंगे हम लोग, एसी एक्सटेंडेड, एसी एक्सटेंडेड, और करना क्या है स्टूडेंट, एंड मार्क्ड इट एज, मार्क क्या कर लेंगे हम लोग ई मार्क कर लिए हम लोग स्टूडेंट, तो यहां से बीई जो लेंथ हुआ है हम लोगों का, इसको नीचे एक साइड दिखेगा नहीं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, तो लास्ट स्टेप जो है 6 बीई, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीई इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, मतलब ये हो जाएगा 4.8, डेट इज रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, आप लोग इसको जल्दी लिखिए, इसके बाद एक क्विक रिवीजन हम करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग एक बार देख लीजिए यहाँ पे, पहले क्या करना है, ए बी एक गिवन लेंथ का हम लोग लाइन सेगमेंट खींचेंगे 4.8, उसके बाद एक यूनिट बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, एक यूनिट बढ़ा देने के बाद क्या करेंगे हम लोग इसको ओ, पहले तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट हम लोग लेंगे एसी का मिड पॉइंट लेने के बाद उसको एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे, सेमी सर्किल जो ड्रॉ कर देंगे उसके बाद बी पोजीशन से हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जो यहाँ पे मार्क कर देंगे डी पॉइंट, और यहाँ डी पॉइंट से क्या करेंगे बीडी को रेडियस मान करके एक छोटा सा आर्क बनाएंगे जो पॉइंट मार्क करेंगे ई, तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड पॉइंट है बीई, तो वो हम लोगों का 4.8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जितना भी नंबर है स्टूडेंट सब ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है, छोटा सा मेथड है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, ठीक है स्टूडेंट, इसको यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक और इस एक्सरसाइज में रिप्रेजेंटेशन के बारे में है दिया हुआ, अगर कोई हम लोग के पास नंबर है जो क्या है डेसिमल में है, और अगर वो 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक नंबर अपने मन से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 5.4324 है, ठीक है, 4326 है, ठीक है, 4326 जो है ये किसी किसी बीच में आएगा, पहले वो हम लोग देखेंगे। पहला स्टेप तो यही है कि सॉल्यूशन में क्या है कि 5 और 6 के बीच में है, ठीक बात। अब क्या है ये 5.4 और 5.5 के बीच में है ये, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया स्टूडेंट 5 और 6 के बीच में, लेकिन 5 और 6 के बीच में यहाँ पे 4, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 प्लेस है, 4 प्लेस होने का मतलब हो जाएगा कि 9999 रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है कॉपी पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग कि यहाँ पे 5.4 से स्टार्ट हो रहा और 5.5 के बीच में रहेगा, ठीक है। 5.5 से 5.4 से 5.5 तक जा रहा है। अब 5.4 से भी 5.5 है, अगर यहाँ पे हम लोग 400 यहाँ पे 2 जीरो ले लेते हैं,
यहाँ पे 4 जीरो है, तो यहाँ पे अगर हम लोग तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 5.4 बेस यहाँ पे क्या है डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो हम लोग यहाँ पे भी 4 डिजिट ही रखेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि 1000 का डिफरेंस है, तो कॉपी पे 1000 डिवीजन वो भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। 5.4300 से लेकर के 5.4400, ठीक है। 43 से लेकर के 44 मतलब आप कितने बीच में डिफरेंस हो रहा है 300 और यहाँ 400, अभी क्या हो रहा है 100 का डिफरेंस हो रहा है। अब इसको और रिड्यूस करेंगे, एक और बार रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। 5.4320 से लेकर के 5.4330। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है 20 है, यहाँ 30 है, मतलब अब हम लोगों के पास सिर्फ 10 डिवीजन है। 10 डिवीजन हम लोग कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया, ये 0 था, ये 1, सॉरी ये छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लंबा ऐसा लाइन खींचेंगे, लाइन थोड़ा सा वेवी हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को करना क्या है, इसको और इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप यहाँ से वहाँ तक में 10 डिवीजन हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या मार्क किया 5.4320, पहले मार्क कर लेते हैं। ये 1 डिवीजन, ये 2 डिवीजन, 3 4 5 6 7 8 9। खैर हम लोगों को उतना काम भी नहीं है, 9 और यहाँ पे मान लेते हैं 10 है, ठीक है। तो ये दूसरा डिवीजन जो है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5.4321 हो जाएगा। 20 है, 21 है। अब यहाँ पे इन द सेम वे 5.43 यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ पे 5.43 23 हो जाएगा, 5.43 24 हो जाएगा, 5.43 25, 5.43 26, 5.43 27, यहाँ पे 5.43 28, 5.43 29 और यहाँ पे 5 जो है वो नंबर वहाँ पे आ जाएगा। हम लोगों का गिवन नंबर क्या है 5.4326, तो 5.4326 जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डिवीजन ऐसा लेना है कि आप लोगों के एग्जामिनेशन कॉपी पे आ जाए और बहुत ज़्यादा डिफरेंस का नहीं, कम से कम 10 डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। 10 का डिफरेंस बनाना इजी है एज कम्पेयर टू 100 और 1000, ठीक है स्टूडेंट। और वहाँ पर तो 5 और 6 के बीच में 10,000 डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ तक आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत हुई होगी। कभी कभी एग्जाम में आता है क्वेश्चन की रिप्रेजेंट करना है 4.3 पे बार लगा हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि अप टू 4 डेसिमल। 4 डेसिमल का मतलब हो जाएगा कि 4.3333 डेसिमल के बाद 4 डिजिट। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो ये नंबर किसके किसके बीच आएगा स्टूडेंट 4.3330 से 4.3340 तक आएगा, ठीक। इन दोनों के बीच में ये नंबर आएगा। तो एग्जाम में करना क्या है आप लोगों को, ये दोनों नंबर को लिखना है, एक ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पे इसको और दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे इसको, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको ये मार्क कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले लेक्चर पे, ठीक है। तो आज आप लोगों का ये होमवर्क रहा, आप लोग इस चैप्टर को मतलब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।